हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है कंप्यूटर के ऊपर और टॉपिक हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेस। देखिए पटवारी के एग्ज़ाम को लेकर ये वीडियो आज जो है वो रहने वाली है और इस पटवारी के एग्ज़ाम को लेकर कंप्यूटर जो है ना, इसका हमारे पास थर्ड यूनिट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से एक ही सिंगल वीडियो में आपको ये कंप्लीट टॉपिक, मतलब इस कंप्लीट टॉपिक के ऊपर आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। तो चलिए जल्दी से आगे चलते हैं और आज के इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, विच सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड बाई भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क। तो इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट जो है ना वो डेवलप करा कर इसने, ठीक है, बार्क ने। राजू है, अनुपम है, 16 है, ये सीमा है, बताएं। वो होगा आपके पास कौन सा, अनुपम। बी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, द कंसेप्ट ऑफ ब्लॉग वॉज डिस्कवर्ड बाई, किसने डिस्कवर करा है? जॉन बर्नर ने, जॉन वन न्यूमन ने, हम्बोल्ट या फिर जॉन बर्गर ने। तो ब्लॉग, बी से ब्लॉग, बी से बर्गर, ठीक है ना। जॉन बर्गर ने क्या करा, इस ब्लॉग को जो कंसेप्ट है ये डिस्कवर किया था, ठीक है ना। और अगर हम देखें तो ट्रिक है याद रखने की, बर्गर खाएंगे, बर्गर खाया आपने, उसी पर आपने क्या कर दिया, ब्लॉग लिख दिया, ठीक है ना। तो वो अगर बस कौन सा, ब्लॉग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड इन पाम हेल्ड कंप्यूटर्स। तो इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस जो है वो यूज करके पाम हेल्ड कंप्यूटर्स में? माउस है, मार्कर है, स्टाइलस है या फिर कीबोर्ड है। तो कौन सा है वो होगा आपके पास स्टाइलस, ठीक है। देखिए जो जिससे बोर्ड के ऊपर लिखा जाता है, या फिर अगर आप देखेंगे फ़ोन होता था ना, फ़ोन में भी आप उस वो एक पेन जैसा होता है, ठीक है ना, तो उसी को स्टाइलस ही कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, विच पोर्ट इज़ यूज टू कनेक्ट म्यूजिक डिवाइसेस टू साउंड कार्ड्स। तो कौन सा पोर्ट जो है यूज़ किया जाता है मतलब इसमें म्यूजिक डिवाइसेस को साउंड कार्ड से कनेक्ट करने के लिए? कौन सा पोर्ट होता है वो? MIDI पोर्ट होता है, इथरनेट होता है, PS2 होता है, या FTP होता है। तो साउंड कार्ड्स को म्यूजिक डिवाइसेस में कनेक्ट करने के लिए MIDI पोर्ट यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, हु इंट्रोड्यूस द ऑप्टिकल मोस फर्स्ट टाइम। तो ऑप्टिकल मोस किसने इंट्रोड्यूस कराई है? गूगल ने, मोजिला ने, माइक्रोसॉफ्ट या फिर एप्पल ने। तो ऑप्टिकल मोस की अगर बात करें तो यह करा है किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, वट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर कॉल्ड। क्या उसको कहते हैं? बूटिंग कहते हैं, स्मूथिंग कहते हैं, कर्नल कहते हैं, या स्टार्टिंग कहते हैं? वो कहते हैं बूटिंग। ए पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट, याहू, गूगल, एल्टविस्टा एंड MSN, ये क्या है? वेबसाइट है, सर्च इंजन से, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर नन ऑफ दिस? याहू, गूगल, एल्टविस्टा ये वगैरह सब कुछ जो है ये आपका, ये है आपके पास सर्च इंजन से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, वट इज़ द मेन पेज ऑफ वेबसाइट कॉल्ड। तो वेबसाइट का मेन पेज को क्या कहते हैं? अल्टरनेट पेज कहते हैं, पेज मार्जिन, हिडन पेज, या फिर होम पेज कहते हैं उसको? बताएं। वो कहते हैं होम पेज। डी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड्स ऑनली। कौन सी है? पैस्कल है, मशीन लैंग्वेज है, सी हैश, बताएं। वो हो गया आपके पास कौन सी, मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर। तो इनमें से कौन सा नहीं है? वर्सेटिलिटी, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंसी या फिर IQ। तो इनमें से जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ना कंप्यूटर का, वो होगा आपके पास कौन सा, IQ। क्योंकि कंप्यूटर की खुद की कोई IQ नहीं है, बल्कि कंप्यूटर जो भी काम करता है वो प्रोग्रामिंग के तहत ही, इसमें जो उसका प्रोग्रामिंग की गई होती है उसी पर वो क्या करता है, काम करता है, ठीक है। तो इसकी IQ खुद की कुछ नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर। बिट है, KB है, निबल है, या फिर बाइट है? बताएं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर होता है आपके पास कौन सा, बिट, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, 8 बिट होंगे, 1 बाइट बनेगा, ठीक। और 4 बिट्स का क्या बनता है, 1 निबल बनता है। यहाँ निबल भी है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, which of the following monitor looks like a television, okay, and are normally used with non-portable computer system। तो किसकी बात हो रही है? LED है, LCD है, CRT है, या फिर फ्लैट पैनल मॉनिटर्स। तो देखिए जो CRT है ना, ये दिखता है किसकी तरह, टेलीविजन की तरह, ठीक है। CRT क्या होगा, कैथोड रे ट्यूब, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, which of the following part of a processor contains the hardware necessary to perform all the operations required by a computer। तो कौन सा पार्ट है प्रोसेसर का जो ये जो कंटेन करता है हार्डवेयर? कंट्रोलर है, रजिस्टर्स है, कैशी है, या डाटा पाथ है? बाय, अब बताएं, होगा आपके पास कौन सा, डाटा पाथ है। डी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर।
कौन सा यूज़ होता है, यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आंसर की बात करें तो वो होगा आपके पास कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका यूज़ होता है, इसको डिज़ाइन इसलिए करा है तो जो क्या करता है, ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन EBCDIC। तो कौन सा यूज़ होता है इसमें, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मशीन कोड्स या फिर प्रोग्रामिंग। आंसर की बात करें तो वो होगा आपके पास, बताएं, मेन फ्रेम्स। ठीक है, EBCDIC क्या हो गया, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास Which of the following are the input devices that enable direct entry into a computer system from source documents। तो कौन सी सिस्टम एक्सेस डिवाइस, डाटा एक्वायरिंग डिवाइसेस, डाटा रिट्रीविंग डिवाइसेस या फिर डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस। तो कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं, ये आपके पास है डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following is the device used for converting maps, pictures and drawings into digital form for storage in a computer। तो कौन सी डिवाइस जो यूज़ होती है इस चीज़ के लिए, इमेज स्कैनर है, डिजिटाइजर है, MICR है या फिर स्कैनर है। MICR क्या हो गया, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, आंसर क्या होगा इसका, बताएं, वो होगा आपके पास कौन सा, इसमें सब करने के लिए होता है आपके पास डिजिटाइजर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, which of the following is known as the language made up of binary coded instructions। कौन सी है, हाई लेवल है, बेसिक है, सी है या फिर मशीन है। तो कौन सी लैंग्वेज है, वो आपके पास मशीन लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास which of the following is created when a user opens an account in the computer system। SFD, MFD, सब डायरेक्टर या फिर RFF। तो क्या क्रिएट होता है, सब डायरेक्ट, सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस अलाउज ए यूजर टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। तो कौन सी सर्विस जो है अलाउ करती है यूजर को, ईमेल, यूज नेट, टेल नेट या फिर FTP। तो टेल नेट जो है ये क्या करती है, अलाउ करती है यूजर को दूसरे कंप्यूटर पर क्या करने के, लॉग इन करने के लिए ओवर द इंटरनेट। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशंस। कौन सा, एनालॉग है, डिजिटल है, हाइब्रिड है या फिर रिमोट है। तो कौन सा कंप्यूटर यूज होता है, ये होता है आपके पास हाइब्रिड कंप्यूटर, सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स आर लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी। तो कौन से हैं जो मेन फ्रेम कंप्यूटर से क्या होते हैं, लोअर होते हैं, लो होते हैं, वो किससे, इसकी स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी में। मेन फ्रेम्स होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, मिनी या फिर सुपर कंप्यूटर। देखिए ये चीज़ याद रखना, सबसे पहले होगा आपके पास माइक्रो, फिर इससे बड़ा होगा मिनी, माइक्रो, मिनी, फिर होता है मेन फ्रेम। ठीक है, एंड देन होता है आपके पास कौन सा, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो देखिए मेन फ्रेम से नीचे आप जाएंगे तो कौन सा होगा, ये होगा आपके पास मिनी। ठीक है, कौन सा होगा, ये मिनी होगा। तो मेन फ्रेम से नीचे मिनी। ठीक है, सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर। कौन सा है, AN है, AM है, ARFD है या फिर SNARC है, बताएं, वो होगा आपके पास कौन सा, डी पार्ट आंसर। SNARC क्या हो गया, S फॉर स्टोकेस्टिक, N फॉर न्यूरल, A से एनालॉग, R से रीइंफोर्समेंट एंड C से कैलकुलेटर। ओके, ये है इसकी फुल फॉर्म, स्टोकेस्टिक, न्यूरल, एनालॉग, रीइंफोर्समेंट, कैलकुलेटर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या है, इन हाउ मेनी जनरेशंस ए कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड। सबको मालूम होगा 3 है, 4 है, 5 या 6 में, कितनी जनरेशंस में क्लासिफाइड है ये। अगर आप देखेंगे अभी मतलब कब तक चल रही, कितनी क्लासीफाई अभी तक इसकी हो चुकी है, 5 जनरेशन तक होगी। ठीक है, नेक्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो किस में ये इंट्रोड्यूस हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, बताएं किस में हुआ, ये फोर्थ में हुआ, डी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। एनी डाटा आर इंस्ट्रक्शन एंटर इन टू द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज, क्या कंसिडर किया जाता है, स्टोरेज है, आउटपुट है, इनपुट है या फिर इन्फॉर्मेशन है, बताएं क्या उसको कंसिडर किया जाता है, इनपुट किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड एज मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर्स, रेक्टिफायर, फ्लिप फ्लॉप, कंपैरेटर या फिर एटेन्यूएटर। तो क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास फ्लिप फ्लॉप, बी पार्ट से क्या आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। द प्रोसेसर विच परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, कंट्रोल, ALU, रजिस्टर या फिर कैशी, बताएं। द प्रोसेसर विच परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, जो परफॉर्म करता है वो होता है आपके पास कौन सा, ALU, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंटेल प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड। फर्स्ट इंटेल प्रोसेसर इंट्रोड्यूस कौन सा था, जो हुआ था कौन सा था, वो 3080, 4004, 8080 या फिर 8086,
क्या था वो 4004। देखिए थोड़ा फास्ट चलना पड़ रहा है ताकि आपका टाइम कम लगे और जो जो आपका मतलब जो कंटेंट है वो भी अब तक पहुंचे। टाइम कम करने के लिए इतना जल्दी चलना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है विंडोज सेटिंग्स आर रिकॉर्डेड इन, किस में रिकॉर्डेड होती हैं? विंडोज डॉट आई एन में, विन डॉट आई एन आई, सिस्टम डॉट आई एन आई या फिर ग्रुप डॉट आई एन आई, बताएं वो होती है किस में? विन डॉट आई एन आई में। नेक्स्ट है हमारे पास विच मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल एंड मे बी रिटन ओनली वंस, कौन सी है? रैम, ई प्रोम, ई प्रोम या फिर प्रोम, बताएं कौन सी नॉन वोलाटाइल और सिर्फ वंस कर जाती है, लिखी जाती है? वो तो आपके पास कौन सी? प्रोम, ठीक है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास द मेमोरी विच इज प्रोग्राम्ड एट द टाइम इट इज मैन्युफैक्चर्ड इज, कौन सी होती है? एट द टाइम जो मैन्युफैक्चर जो उसमें मेमोरी प्रोग्राम की जाती है वो कौन सी होती है? रैम होती है, रोम होती है, पी रैम होती है या फिर ई प्रोम होती है, बताएं वो होती है आपके पास कौन सी? रोम, रीड ओनली मेमोरी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट है विच इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स कंप्यूटर आउटपुट इनटू ए फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए टेलीफोन लाइन, तो कौन सी डिवाइस है? टेलीपोर्ट है, मल्टीप्लेक्सर है, कंसंट्रेटर है या फिर मोडेम है? कौन सी है ये किसका काम होता है? किसका काम होता है? मोडेम का। मोडेम क्या होता है आपके पास? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, रोम इज नीडेड फॉर स्टोरिंग एन इनिशियल प्रोग्राम कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? कंप्यूटर स्टार्टअप लोडर होता है, ओएस वर्जन, कर्नल या फिर बूट स्ट्रैप लोडर, तो उसको कहते हैं बूट स्ट्रैप लोडर। नेक्स्ट कंप्यूटर वायरस इज है, कंप्यूटर वायरस क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बैक्टीरिया है या फिर फ्रीवेयर है, बताएं आप इसका आंसर क्या होगा? वो होगा आपके पास कौन सा? सॉफ्टवेयर, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रोम इज, क्या है? पी रोम है, रैम है, ई प्रोम है या फिर कैश मेमोरी है? द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ रोम इज, वो होगा आपके पास ई प्रोम। ई क्या हो गया? एक्सटेंडेबल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट अनदर फॉर्म ऑफ मैन मेमोरी इज, हार्ड डिस्क है, रोम है, फ्लॉपी डिस्क है या फिर रैम है? तो अनदर फॉर्म ऑफ मैन मेमोरी जो आपके पास है वो रैम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज? ऑप्शन से सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक ड्रम्स, मैग्नेटिप्स। देखिए ये तीनों जो है ना ये एज ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यूज होती हैं, पहली जो है ना ये नहीं होती। नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डाटा फ्रॉम ए मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? राइटिंग, कंट्रोलिंग, बूटिंग या फिर रीडिंग? द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डेटा फ्रॉम ए मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड रीडिंग, क्या कहते हैं उसको? रीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग डेटा इनटू स्टोरेज लोकेशन इस कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? रीडिंग, राइटिंग, कंट्रोलिंग या फिर हैंड शेकिंग, कहते हैं उसको राइटिंग, बी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द रोम, रैम, सीपीयू? कौन होल्ड करता है? हार्ड डिस्क, एएलयू, मदरबोर्ड या फिर नन ऑफ दिस? वो करता है मदरबोर्ड, सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41, ए टेक्निक यूज बाई कोड्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको? डिजिटल सिग्नल जनरेटर कहते हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहते हैं, पल्स सिग्नल मॉड्यूलेशन या फिर नन ऑफ दिस? क्या कहते हैं उसको? पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहते हैं, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास विच टेक्नोलॉजी ऑफ मेमोरी इज कैशी रैम यूजली? कौन सी है? डी रैम है, फ्लैश है, एस रैम है या फिर ई प्रोम है? बताएं क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास कौन सा? एस रैम, स्टैटिक रैम। नेक्स्ट है वेयर इज कंप्यूटर्स बायोस स्टोर्ड, कहाँ पर ये स्टोर होता है? बायोस, बायोस क्या होगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये फुल फॉर्म ही पूछी जाती है। तो कहाँ पर है ये? डी रैम, फ्लैश, एस रैम या फिर ई प्रोम? तो कहाँ पर स्टोर होती है ये? फ्लैश में, ठीक है, फ्लैश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास हाँ चलिए नेक्स्ट 44th क्वेश्चन, वेयर डज योर पीसी स्टोर योर प्रोग्राम्स व्हेन द पावर इज ऑफ? तो कहाँ पर ये स्टोर होता है इसमें जब इसमें पावर ऑफ होती है? प्रोग्राम्स कहाँ स्टोर होते हैं? डी रैम में, कैशी में, रोम में या फिर एच में? एच क्या हो गया? हार्ड डिस्क ड्राइव। तो पीसी स्टोर करता है प्रोग्राम को कहाँ पर? हार्ड डिस्क ड्राइव में, जब क्या पीसी क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट वट लैंग्वेज डज ए ब्राउज़र टाइपिकली इंटरप्रेट टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब? तो कौन सी लैंग्वेज जो है जो ब्राउज़र है ना वो इंटरप्रेट करता है इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब से? मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, HTML है या फिर C++ है? बताएं क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास HTML। HTML की फुल फॉर्म भी याद रखना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आई होप ये सबको मालूम होगा। व्हाट आर द टू सॉरी ट्यू नहीं है टू है। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स?
CRT एंड DVD, CRT एंड LCD, DVD एंड VCD या फिर LCD एंड DVD? बताएं। वो होगा आपके पास कौन सा? एक है CRT एंड दूसरा आपके पास LCD, ठीक है। एक है CRT, दूसरा आपके पास LCD, ठीक है। CRT आपके पास कौन सा हो गया अभी बताया? कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर डिजिटल सर्किट इज CMOS, लॉजिक गेट, बायोस या फिर DMOS? बताएं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ए डिजिटल सर्किट इज लॉजिक गेट, बी पार्ट इज आंसर। नेक्स्ट, डैश डैश कीज आर प्रेजेंट ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड, कीबोर्ड के टॉप पर कौन सी कीज मिलेगी? फंक्शन, टाइपराइटर, न्यूमेरिक या फिर नेविगेशन? तो कीज के टॉप पर आपको मिलेगी कौन सी? F1 से लेकर F12 तक, ठीक है। वो हो गया आपके पास कौन सी? उनको कहते हैं फंक्शन कीज, F से फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास एंड इस टॉपिक का हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ए सिस्टम बस डू? क्या करता है? इट अलाउज द यूजर्स टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शंस, कनेक्ट्स वेरियस कंपोनेंट्स विद द कंप्यूटर या फिर स्टोर्स डेटा इंस्ट्रक्शन। तो सिस्टम बस क्या होता है आपके पास? ये कनेक्ट करता है किसको? वेरियस कंपोनेंट्स विद इन द कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट हम एंड लास्ट इस टॉपिक का भी, इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन, वेयर इज बायोस स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर? तो बायोस कहाँ पर स्टोर होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव में, रैम में, रोम में या फिर CD रोम में? बताएं, बताएं कहाँ पर ये स्टोर होता है? बायोस जो होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अगर आप जाएंगे तो ये होगा आपके पास कहाँ पर? रोम में, ठीक है। ये कहाँ पर होगा? रोम में, ठीक है। चलिए, यही थी हमारी आज की वीडियो। और वीडियो पर अब आप यहाँ पर आगे जाने से पहले, मतलब ख़त्म करने से पहले, आप एक चीज़ ज़रूर करके जाएं यहाँ पर। वो ये है कि अगर वीडियो आपको लग गई हो अच्छी तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुँचती है। तो चलिए, अच्छी अच्छी कमेंट्स ज़रूर किया करें, ठीक है। तो नेगेटिव कमेंट्स से थोड़ा एहतियात रखें आप, ठीक है। बाकी चलिए, रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।